हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। अब जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स देख रहे थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स दो तरह का होता है, बताए थे जस्ट प्रीवियस वीडियो में ये बात बताए थे कि दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं रेसिस्टर्स को, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में जानना है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग समाप्त कर चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन वाले वीडियोस को भी जरूर देख लेंगे ताकि आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं। वीडियो को अंत तक देखेंगे। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होने वाला है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है न्यूमेरिकल के लिए। तो एकदम तरीके से कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए, ठीक है। यहां पर जो भी बताएंगे चीजों को नोट करने के लिए मैं हिंट करूंगा आपको, आप कॉपी पे नोट भी बना लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मेरे पास कुछ रेसिस्टर्स है, जैसे एज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तीन रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये देखिए सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं जिसमें तीन रेसिस्टर होना चाहिए, और वो तीनों रेसिस्टर दिखाने वाले हैं हम क्या में? पैरेलल में। ये जो है ये कॉम्बिनेशन हो गया रेसिस्टर का। इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं क्या से? बैटरी से। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी इसलिए क्योंकि बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा और सर्किट में क्या आएगा? करंट आएगा। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? भी ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये कौन सा टर्मिनल? निगेटिव टर्मिनल। अब देखिए यहां पर ये जो रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका रेसिस्टेंस R2 और इसका रेसिस्टेंस R3। तीन रेसिस्टर है, एक का रेसिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका रेसिस्टेंस क्या है? R3। ठीक है। अब यहां पर ये सर्किट जो यहां पर बना हुआ है, बैटरी क्या सेंड करेगा? करंट। तो करंट जाएगा, ये देखिए यहां पर से ये करंट आया I, ये करंट आई है, यही करंट यहां पर I हो गया, और ये करंट यहां पर यहां तक करंट क्या है? I है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है? जंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है? जंक्शन किसको कहते हैं? जहां पर डिफरेंट वायर्स एक जगह कनेक्ट हुए हुए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो यहां पर जंक्शन बन रहा है। और जैसा कि किरचॉफ जंक्शन लॉ पढ़ाए थे, किरचॉफ जंक्शन लॉ पढ़े ही होंगे, वीडियो देखे हैं आप, नहीं देखें तो किरचॉफ जंक्शन लॉ वाला वीडियो देख लीजिए। वहां पर बताए थे कि जो करंट आता है, जैसे ये करंट है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर करंट इधर आया, 10 एम्पियर आगे गया, 10 एम्पियर इधर हो गया, तो क्या तीनों में 10-10 चला जाएगा? इसमें भी 10 जाएगा, इसमें भी 10 जाएगा, इसमें भी 10 जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। आया 10 है जाएगा 30, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आया 10 है तो जाएगा भी कितना? 10। तो यहां तक 10 आया है, तो यहां तक तो 10 ठीक है आ गया। जैसे इसको हम I लिखे हैं तो यहां तक तो I आ गया, लेकिन यहां पर तीन रास्ता दिख रहा है, एक ऊपर वाला रास्ता, एक बीच वाला रास्ता और एक नीचे वाला रास्ता। तो कितने हिस्से में करंट बट जाएगा? 3 हिस्से में बटेगा। बताए थे किरचॉफ जंक्शन लॉ में कि जितना क्या बताए थे, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। एक बार फिर से क्या बताए थे? टोटल इनकमिंग करंट, जितना करंट आया है, इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, उतना ही करंट जाएगा। जैसे अगर यहां पर करंट है 10 एम्पियर, ये करंट है 10 एम्पियर, ठीक है, तो यहां तक 10 एम्पियर हुआ। अब इधर से अगर 3 एम्पियर गया, यहां पर से 2 एम्पियर गया, तो इससे कितना जाएगा? 3, 2, 5, तो इधर से 5 जाएगा। अब देखिए आया कितना था? आया कितना था? 10 एम्पियर। और जा कितना रहा है? यहां पर से 3 इधर से गया, 2 इधर से निकला, 5 इधर से निकला, तो टोटल जाने वाला कितना हो गया? 3, 2, 5 और 5 कितना? 10। तो सही बात है, यही तो बताए थे किरचॉफ जंक्शन लॉ में, जितना आएगा उतना ही जाएगा। क्लियर ये बात? यानी एक बात तो कंफर्मली पता चल गया कि जब भी पैरेलल में कंबाइन रहता है, पैरेलल क्यों बोल रहे हैं? आप देख रहे हैं ये तीनों कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल। इसको सीरीज नहीं बोलेंगे, ये क्या है? पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हर रेसिस्टर से करंट सेम होता है? नहीं। करंट क्या होता है? बढ़ता है। और क्या कोई जरूरी है कि बराबर बराबर बटेगा? नहीं, वो तो रेसिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। सब रेसिस्टेंस अलग अलग है तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहां पर इसको हम क्या लिख देते हैं? I1, I2 और I3। जैसे ये तो एग्जांपल के तौर पे 10 लिखे थे, एग्जांपल के तौर पे ये 10 लिखे थे। ऐसा है कि यहां पर करंट कितना आया? I, यहां तक करंट कितना है? I,
ठीक है, तो अब यहां पर से ये 3 हिस्सा में बट गया करंट, इधर से चला गया I1, यहां पर से करंट गया I2 और इधर से करंट निकल गया कितना I3। तो एक बात तो समझ गए कि करंट के बारे में अगर लिखा जाए तो करंट क्या होता है, करंट इज डिवाइडेड, करंट डिवाइड हो जाता है इन द रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, करंट डिवाइड होता है, ये याद रखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। हाँ, और उसमें ये भी लिख सकते हैं करंट के बारे में कि टोटल करंट आया कितना I, और टोटल जाने वाला करंट कौन कौन है, I1, I2 और I3। तो आया है करंट कितना I और जा कितना रहा है I1, I2 और I3। तो हम कह सकते हैं ना, किरचॉफ का जंक्शन लॉ जानते हैं, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो टोटल इनकमिंग करंट क्या है, I इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू लिखा जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो एक बात सीख गए, करंट के बारे में समझ गए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, बढ़ता है। सीरीज में बढ़ता था क्या, नहीं, सीरीज में सेम रहता था करंट, यही तो फर्क है। याद कीजिए, सीरीज वाले में क्या होता था, सीरीज में जब एक लाइन से रहता था रेसिस्टर, तो उसमें करंट बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। करंट अगर 10 एम्पियर है तो वही 10 यहां पर भी रहेगा, वही 10 यहां पर भी रहेगा। तो सीरीज में बताए थे ना, सीरीज में करंट क्या रहता था, सेम। लेकिन पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। पैरेलल में करंट क्या होता है, बढ़ता है। तो करंट के बारे में समझ गए। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करने जा रहे हैं क्या के बारे में, देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सबसे चेक कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, पॉइंट सिस्टम पढ़ाए हैं, किरचॉफ लूप लॉ में पॉइंट बैठाने के लिए सिखाए थे। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कंप्लीट वीडियोस देखिए, पूरा चेन देखिए, तो कहीं पर भी फंसने का कोई चांस है ही नहीं। बताए थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया करता है। जैसे अगर ये है 100 वोल्ट, ठीक है, एक एग्जांपल फिर देते हैं, ये 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल मान के चलिए अगर 300 है, तो यहाँ पे कितना होगा, निगेटिव साइड में 300, तो पॉजिटिव साइड में और कम होता है या ज्यादा होता है, पॉजिटिव साइड में और ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होगा, जितना बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंस है 100 का, यानी अगर यहां पे है 300 तो यहां पे पक्का कितना होगा, 400, ताकि डिफरेंस कितने का है, 100 का है। ठीक है, और ये बात बताई थी कि कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल क्या होता है, सेम पढ़ाई थी ये बात। तो यहां पर भी 300, यहां पर भी 300, यहां पर भी वही 300। अब देखिए, यहां पर भी वही 300, इधर भी 300। जहां जहां तक कनेक्टिंग वायर है, वायर्स में कॉपर वायर अगर है तो उसमें कहीं पर भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। यहां पे 400 है तो ये सब कितना हो जाएगा, यहां पर भी 400, और वही वायर है, जब तक डिवाइस नहीं मिलेगा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यहां पर भी कितना हो जाएगा, यहां पर भी 400, यहां पर भी कितना 400, यहां पर भी कितना 400। जब तक जहां जहां तक वायर है वहां वहां तक पॉइंट क्या बैठाते हैं, सेम, वहां वहां तक पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अब देखिए, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 400 माइनस 300 100 वोल्ट। इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, R2 के थ्रू 400 माइनस 300 100 वोल्ट। R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 400 माइनस 300 कितना वोल्ट, 100 वोल्ट। तो बैटरी कितना प्रोवाइड कर रहा है, 100 वोल्ट। बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, 100, और वही 100 वोल्ट का डिफरेंस R3 के थ्रू है, वही 100 वोल्ट का डिफरेंस R2 के थ्रू है, और वही 100 वोल्ट का डिफरेंस R1 के थ्रू है। यानी एक बात समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेसिस्टर में क्या होता है, सेम होता है। जितना कॉम्बिनेशन से मिला, इस कॉम्बिनेशन को जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, इस कॉम्बिनेशन को हम जितना वोल्टेज से कनेक्ट किए थे, बैटरी अगर 100 वोल्ट का था तो क्या वो 100 वोल्ट 3 हिस्सा में बट गया, नहीं, इसके थ्रू भी वही 100 वोल्ट, इसके थ्रू भी वही 100 वोल्ट, इसके थ्रू भी वही 100 वोल्ट। यानी जितना इस कॉम्बिनेशन को वोल्टेज हम दिए थे, पोटेंशियल डिफरेंस हम दिए थे, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सबसे होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। और जबकि सीरीज में क्या होता था, सीरीज में क्या होता था, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता था, वो बढ़ता था। लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जहां तक सवाल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम एज दैट इज सेम विच इज इक्वल टू, सब के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, और वो भी किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू
पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टू द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड किए थे, इस कॉम्बिनेशन को जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड किए थे, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किए थे, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या से होगा, सबसे होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में याद रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और जबकि करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ रहे हैं, उल्टा है। सीरीज में क्या था, करंट सेम होता था और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता था। पैरेलल में क्या है, करंट डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हैं, काफी कई बार पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सीरीज में और क्या में, पैरेलल में। तो सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। देख लिए यहां पर। तो ऐसा है कि हम इसके बारे में लिख सकते हैं, यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, टू और मोर रेसिस्टर्स are said to be connected in parallel। अब कोई जरूरी है कि दो ही रेसिस्टर होगा, नहीं, दो या दो से अधिक, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो 2 or more resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected at one common point and other end of each resistor is connected at other common point such that potential difference across each resistor is same across each resistor is same as that provided to the combination। इस कॉम्बिनेशन को जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड किए हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या से होगा, सबसे होगा। फिर से देखिए क्या है यहां पर, पैरेलल में कब होगा, 2 or more resistors are said to be connected in parallel। 2 या 2 से अधिक रेसिस्टर क्या में कह सकते हैं, पैरेलल में। If one end of each resistor is connected at one common point, जब इसका एक एंड, तीनों रेसिस्टर, जैसे यहां पर 3 रेसिस्टर है, तो तीनों रेसिस्टर का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट है कि नहीं, और इसका जो दूसरा एंड है, तीनों का जो दूसरा एंड है, इसका भी दूसरा एंड, इसका भी दूसरा एंड और इसका भी दूसरा एंड, ये सब एक जगह कनेक्टेड है कि नहीं। पहला एंड भी एक जगह कनेक्टेड है तीनों का, इसका पहला एंड, इसका पहला एंड, इसका पहला एंड एक जगह कनेक्टेड है कॉमन पॉइंट पे, और तीनों रेसिस्टर का जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड तीनों का जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे क्या है, कनेक्टेड है। वही लैंग्वेज में लिखे हैं, 2 or more resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected at one common point, one end एक common point पे, and other end of each resistor is connected at other common point, और other end जो है वो other common point पे क्या है, कनेक्टेड है, और वो भी कुछ इस प्रकार ऐसा कनेक्टेड है such that potential difference across each resistor is same। और ऐसा कनेक्शन हुआ है कि सब के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और वो भी किसके बराबर, एज दैट प्रोवाइडेड टू द कॉम्बिनेशन। जितना हम कॉम्बिनेशन को पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सब के थ्रू है। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे चेक किए थे, यहाँ पर लिख करके चेक किए कि ये 400 300 इस तरह से चेक किए ना, कि जो कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हुआ है, अगर 100 वोल्ट, तो वही 100 वोल्ट R1 से भी होगा, वही 100 वोल्ट R2 से भी होगा, और वही 100 वोल्ट R3 से भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया,
क्या के लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आप यहां पर 400 और 300 ये तो हम लिखे थे इस बात को इंडिकेट करने के लिए। देखिए पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, पॉइंट सिस्टम बताया है। इसी पोटेंशियल के लिए हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं, उस पॉइंट को डिनोट करते हैं। अब जैसे अगर हम इस पॉइंट को क्या लिख दिए, इस पॉइंट को हम लिख दिए ए, तो ये वाला पॉइंट तो ए हो नहीं सकता है। ये वाला ए कब होता है, जब जितना पोटेंशियल यहां पे उतना ही पोटेंशियल वहां पे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बैटरी है तो पक्का डिफरेंस आएगा। अभी नहीं देख रहे थे, अभी देख रहे थे कि यहां पे अगर कितना है 300 तो इधर कितना है 400, तो दोनों पॉइंट पे जब अलग अलग पोटेंशियल है तो क्या पॉइंट सेम इंडिकेट करेंगे? कभी नहीं। ये पॉइंट हम अल्फाबेट जो इंडिकेट करते हैं वो अल्फाबेट क्या इंडिकेट करता है, ये अल्फाबेट क्या बताता है, पोटेंशियल बताता है। और अगर हम ए लिखें और इधर भी ए लिख दिए इसका मतलब पोटेंशियल सेम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बैटरी है तो पक्का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो यहां पर अगर ए है तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, बी। अभी जैसा कि नहीं देख रहे थे, यहां पे 400 है, इधर कितना है 300, तो इसलिए ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया। लेकिन ये 300 है तो ये भी 300, ये भी 300, ये भी 300। तो कहने का मतलब अब पॉइंट क्या चलेगा, सेम। पॉइंट कब तक सेम रहेगा, जहां जहां तक पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये ए है 400 है, तो ये नहीं बता रहे थे यहां तक सब 400 है, तो ये भी ए, ये भी ए, इधर भी ए, इवन यहां पर भी क्या रहेगा, ए। तो पैरेलल पहचानने का तरीका क्या है, अगर रेसिस्टर पैरेलल में है तो पक्का देखिएगा पॉइंट्स सेम होगा। अल्फाबेट जो इंडिकेट कर रहा है ना वो पक्का सेम होगा। R1 भी किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। R2 भी किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। R3 भी किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। यानी जितना भी रेसिस्टर है सब सेम पॉइंट्स के बीच, सब सेम अल्फाबेट्स के बीच होगा। ये टेक्निक है पहचानने का। कभी कभी क्या है ना, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स करके दिया रहेगा, देखने में नहीं लगेगा कि वो पैरेलल है, लेकिन जब पॉइंट इंडिकेट करेंगे ना तो ये पॉइंट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको इंडिकेट कर देने के बाद एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कॉम्बिनेशन कैसा है। सीरीज में पॉइंट सेम रहता था नहीं, सीरीज में क्या होता था, सीरीज में बताई थी ये बात कि यहां पर अगर ए है वहां पर अगर बी है तो इधर क्या हो गया, सी हो गया, यहां पर क्या हो गया, डी हो गया। तो पहला रेसिस्टर जो है वो किसके किसके बीच में, पहला रेसिस्टर जो है वो ए और सी के बीच में, दूसरा वो भी ए और सी के बीच में नहीं, दूसरा सी और डी के बीच में, और तीसरा डी और बी के बीच में। तो सीरीज में पॉइंट्स क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में होता है। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में नहीं, कैसे होता है, सेम पॉइंट्स के बीच में। ये पहचानने का तरीका है कि कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल। और इसमें करंट का कहानी क्या है कि करंट सब में क्या होगा, बटेगा। करंट क्या होगा, बटेगा। 3 रेसिस्टर है 3 हिस्सा में बढ़ जाएगा, 4 रेसिस्टर है 4 हिस्सा में बटेगा, 10 रेसिस्टर है 10 हिस्सा में बटेगा, n रेसिस्टर है n हिस्सा में बढ़ जाएगा। करंट बटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जितना कॉम्बिनेशन को दिए थे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज वही सबसे होगा, सबसे सेम होगा। यानी अगर बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, V, तो बैटरी अगर V दे रहा है तो इसके थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वही V होगा। इसके थ्रू भी क्या होगा, वही V होगा। और इसके थ्रू भी क्या होगा, वही V होगा। सबके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, है ना। अब बात करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे क्या, देखिए करंट का बात हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का बात हो गया, तो अब एक और क्या के बारे में बात करेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। इसमें 3 रेसिस्टेंस अलग अलग दिख रहा है ना, हम पूरे को कंबाइन करके कैसा रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा रेसिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप इसको नोट कर लीजिए, अभी इसको मिटाएंगे, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे। देखिए अब यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेसिस्टेंस। एक्चुअली पूरे रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को जब सबको मिला करके हम बताते हैं, जैसे भी ये 3 रेसिस्टेंस दिख रहा है ना, R1 R2 और R3, तो सबका मिला जुला करके कितना रेसिस्टेंस आएगा, टोटल कितना रेसिस्टेंस आएगा, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये तीनों का मिला करके R1 R2 R3, देखिए फिगर क्या दिखाएं, सेम फिगर, R1 R2 और R3, ये तीनों का एक एंड कॉमन पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड भी कॉमन पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो हम समझ गए कि ये तीनों क्या में, पैरेलल में। पॉइंट्स देख लीजिए, ये A है तो ये सब A हो गया, ये B है तो ये सब B हो गया। ठीक है, उसके बाद करंट जो I है वो कितने हिस्सा में बटेगा, 3 हिस्सा में, I1 I2 और I3। I1 गया है R1 से, I2 गया है R2 से, I3 गया है क्या से, R3 से। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वही पोटेंशियल डिफरेंस सबसे होगा। A और B के बीच क्या है, V, तो ये भी A और B के बीच में,
तो इसके थ्रू भी वही भी, इसके थ्रू भी वही, ए और बी के बीच में तो इसके थ्रू भी वही भी, और ये भी वही ए और बी के बीच में तो इसके थ्रू भी वही भी। तो बताए थे ना अभी अभी ये लिखे थे इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कि जो कॉम्बिनेशन को हम जितना वोल्टेज देते हैं वही सेम वोल्टेज सब के थ्रू होता है, हर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के थ्रू होता है। तो हम अगला फिगर क्या बनाए हैं, नेक्स्ट यही फिगर है, इसी का पूरे को कंबाइन कर दिए। ए और बी के बीच जो 3 पैरेलल रेसिस्टर आपको दिख रहा है, ए और बी के बीच जो 3 पैरेलल रेसिस्टर आप देख रहे हैं, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ए और बी के बीच में, उसी को हम क्या लिखे हैं, आर इक्विवेलेंट। ये जो आर इक्विवेलेंट है ये R1 R2 और R3 का क्या है, टोटल है, इफेक्टिव है। तो इसीलिए हम इसको इफेक्टिव रेसिस्टेंस कहते हैं या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं या नेट रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो वही ए और बी के बीच में ये कैसा रेसिस्टेंस हो गया, ये तीनों को मिलाकर के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो कि उसी बैटरी से लगा हुआ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है, V, ठीक है। तो जब यही तीन रेसिस्टेंस जो है उसी का ये इक्विवेलेंट है, जब वही रेसिस्टेंस है, जितना रेसिस्टेंस R1 R2 R3 मिला करके है उतना ही रेसिस्टेंस जब है, वही बैटरी जब है, तो करंट वही आई होगा। यहां पर देखिए वही करंट आई होगा, लेकिन अब तीनों को मिला दिए, तो तीनों को मिला दिए हैं तो वही करंट आई यहां पर से निकल गया, ठीक है। यहां पर से 3 हिस्सा में बटा हुआ है, तो इसलिए करंट यहां पर से I1 I2 और I3। तो इसी फिगर को हम री स्केच किए हैं, लेकिन ये कैसा रेसिस्टेंस के साथ री स्केच किए हैं, ये तीनों का कैसा, इक्विवेलेंट। ये कैसा रेसिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट। और यही तो हमें निकालना है, यही निकालना है। इंडिविजुअल पता है R1 R2 और R3, ठीक है। फिगर को अच्छे से स्केच कर लीजिए कॉपी में, कैलकुलेट अप करते हैं, स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो सेव हो जाएगा आपके फोन पे। यहां पर अब देखिए, यहां पर अब क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एज यहां पर अभी अभी देखिए I बराबर जितना करंट आया है उतना ही गया है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी अभी ये बात लिखे थे किरचॉफ जंक्शन लॉ, जितना करंट आया है I उतना ही करंट जाएगा। आने वाला कौन है, I, और जाने वाला है I1 I2 और I3। तो टोटल आया कितना है, I बराबर जितना आया है उतना ही जाएगा, जाने वाला है I1 I2 और I3। तो इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, अभी अभी देखे थे, ये इक्वेशन 1 फ्रॉम ओम्स लॉ। अच्छा अब देखिए ओम्स लॉ से हम कह सकते हैं, ओम्स लॉ से I1 क्या होगा, सिर्फ I1 देखिए तो I1 क्या होगा, V बराबर फॉर्मूला पता है ना, IR होता है ना, तो I बराबर क्या होगा, I बराबर V, जैसे हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं ना, ओम्स लॉ में बताए थे ना, V बराबर IR। तो I बराबर क्या होता है, करंट कैसे निकालते हैं, जो वोल्टेज है वो वोल्टेज रह गया, और R गुना में, R इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, भाग में। देखिए R गुना में R इधर आया तो क्या में आ गया, भाग में। तो करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर होता है वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। तो अब हमको करंट क्या देखना है, I1। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 किसके थ्रू है, R1 के थ्रू, तो उसके थ्रू वोल्टेज क्या है, V, तो V बाई, और वहां पर का रेसिस्टेंस क्या है, R1। अच्छा I2 क्या लिखाएगा, करंट I2 क्या लिखाएगा, I2 हो जाएगा उस रेसिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज, जो कि वोल्टेज तो वही भी होगा, वोल्टेज सेम होता है ना, और रेसिस्टेंस बटा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है R2। करंट I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, I बराबर क्या होता है, वोल्टेज, तो वोल्टेज तो वही भी है, बताए थे सबसे वोल्टेज क्या होता है, सेम, लेकिन इसका रेसिस्टेंस क्या है, R3। वही ना बात है, भले ही भी सब में क्या है, सेम है, लेकिन सबका R अलग अलग है, इसलिए R अलग अलग रहेगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो I1 निकाल लिए, I2 निकाल लिए, I3 निकाल लिए, और इसी I1 I2 और I3 का वैल्यू रख देते हैं क्या में, इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ दीज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ऐसे में क्या हो गया, ये जो हो जाएगा I बराबर हो गया, I1 क्या है, V बाई R1, I2 क्या है, V बाई R2, और I3 क्या है, I3 देख लीजिए क्या है, V बाई R3, ठीक है। इस तरह से हम लिख दिए। अब यहां पर इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, I बराबर क्या हो गया, V इसमें भी, V इसमें भी, V इसमें भी, V क्या ले लिए, कॉमन, तो V कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा 1 बाई R1, V कॉमन प्लस ये V कॉमन है, यहां पर V कॉमन जब ले लिए तो ये हो जाएगा 1 बाई R2, और ये हो गया V कॉमन ले लिए, ये क्या हो गया 1 बाई R3, प्लस में
भी कॉमन जब ले लिए तो ये हो जाएगा 1/R3। स्टेप सीख रहे हैं आप यहां पर, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 लिख दिए। अब यहां पर जैसा कि देख रहे हैं आई क्या होगा यहां पर, हियर फ्रॉम ओम्स लॉ, देखिए तो ओम्स लॉ से अगर देखा जाए, वही ओम्स लॉ से देखा जाए तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर यही आई बराबर क्या होगा, आई बराबर टोटल वोल्टेज। अब टोटल करंट अगर देख रहे हैं, टोटल करंट, तो टोटल करंट बराबर क्या होगा, सर्किट से टोटल वोल्टेज अब बटा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस R1 बटा R1 कर देंगे। अगर आप टोटल वोल्टेज को भाग देंगे क्या से, टोटल वोल्टेज को भाग देंगे सिर्फ एक रेसिस्टेंस से R1 से, तो ऐसे में ये टोटल I नहीं ना होगा, ये तो I1 हो जाएगा, वो I1 ना हो जाएगा। R2 से भाग देते तो वो I2 हो जाता, R3 से भाग देते तो वो I3 हो जाता। और हमें जबकि क्या चाहिए, टोटल I। तो जब टोटल I चाहिए तो टोटल I बराबर क्या होगा, टोटल I बराबर टोटल वोल्टेज भी अब बाई कौन सा रेसिस्टेंस, टोटल वोल्टेज जो बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया गया वो अब बटा कौन सा रेसिस्टेंस। जब टोटल करंट देख रहे हैं तो तीनों का मिला करके कैसा रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, जो कि क्या है R इक्विवेलेंट है। तो इसी I का वैल्यू पुट कर देते हैं क्या में, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम 2, अब देखिए इक्वेशन 2 से अगर हम चलेंगे तो इक्वेशन 2 में I की जगह पे क्या लिखा जाएगा, I की जगह पे लिखा जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट, I की जगह पे V बाई R इक्विवेलेंट। अब बराबर ये क्या है, V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये लिखा गया। अब देखिए V से V क्या हो गया, V से V कैंसिल, तो यहां पर फॉर्मूला आ गया, क्या आया 1/R इक्विवेलेंट आया, 1/R इक्विवेलेंट आया, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला हो गया क्या पता करने के लिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आया था, सीरीज में जब क्या रहता सीरीज, तो देखिए सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट हो गया था। लेकिन वही पैरेलल में क्या आया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आया, सीधे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आया, नहीं, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ रहे हैं बात को। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार जब कैलकुलेशन करते हैं ना एलसीएम वगैरह रख करके, तो 1/R इक्विवेलेंट अगर मान के चलिए आ गया अगर 1/15, तो क्या यही आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है। हमें R इक्विवेलेंट बताना है तो इसको रिवर्स फिर करना पड़ेगा, ये ऊपर कर देंगे R इक्विवेलेंट, तो वो ऐसे में क्या हो जाएगा 15। मतलब वी हैव टू फाइंड, न्यूमेरिकल अगर बनाते हैं तो वी हैव टू फाइंड R इक्विवेलेंट नॉट 1/R इक्विवेलेंट। हमें 1/R नहीं निकालना है, क्या निकालना है R। तो जब 1/R निकल गया, जब 1/R जब निकल गया तो R तो बता ही देंगे, तो उलट देंगे इसको ऊपर, तो R बराबर क्या हो जाएगा 15। एग्जांपल के तौर पे ये चीज लिखे थे, 4 रेसिस्टेंस रहता तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इसी प्रकार कितना भी रेसिस्टर रहे, हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, और ये पूरा मेथड है कैसे आया वो चीज आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। आप इसको स्क्रीन पॉज करके इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, और पूरे चीज को नोट कर लीजिए बढ़िया से। आप फिगर भी स्केच कर दीजिए, सर्किट स्केच कर दीजिए, और सारे चीजों को नोट कर दीजिए। तो अब न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। और आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो हम डालेंगे तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है। अगर देखा जाए तो 10th में भी और 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।